सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के सन्मुख आने के लिए एक सुंदर अवसर दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप लोग सब भले और चंगे हैं और परमेश्वर का जो वचन खुदा मेरे ज़रिए आप तक पहुँचा रहा है, उस वचन के द्वारा आप लोग आशीषित हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। सचमुच खुदा ने हमें योग्य बनाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हमारी इसमें कोई काबिलियत नहीं, हमारा कुछ नहीं, ये परमेश्वर की सिर्फ दया हम सब पर हुई है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हम जैसे निर्बलों को, निर्बुद्धियों को चुन लिया कि जितने लोग ज्ञानवान बनते हैं, जो अपने में घमंड करते हैं, वो लोग लज्जित हो सके। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। आज सुबह से लेकर खुदा ने हम सबको संभाला, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सरों को झुकाते हैं, उस सर्वशक्तिमान के आगे प्रार्थना करते हैं ताकि जो भी वचन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों के हृदय को ग्रहणशील बनाए, ताकि एक एक वचन आपके जीवन में बहुतायत से कार्य करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आइए हम लोग बड़े भयपूर्वक और बड़े नम्रता और दीनता के साथ उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा, आपने हमें अब सुबह से लेकर अब तक संभाला। अपनी आंखों की पुतली के समान खुदा आपने हमें सुरक्षा दी। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब हम नौकरियों में गए खुदा, हमारे आने जाने में आपकी उपस्थिति हमारे संग साथ रही। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखा। खुदा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आज शाम के समय खुदा फिर से आपने हम सबको इकट्ठा किया। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आज कोई हमारे बीच में मध्य में खुदा कोई बीमारी की अवस्था में है, कोई निराशा में है, कोई आत्मा में निर्बल है, पिता परमेश्वर, आज का वचन, आज की प्रार्थना हम सब के जीवन के लिए एक आशीष का कारण, एक चंगाई का कारण, एक छुटकारे का कारण हो। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमेन आमेन आमेन। आज मैं आपको पुराने नियम से कुछ अब्राहम के बारे में बताना चाहती हूँ। जब हम उत्पत्ति 12 का 1 से पढ़ते हैं, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। देखो, अब्राहम एक मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार था। उसको इतना नहीं पता था कि क्या परमेश्वर की आवाज़, वो तो मूर्तियाँ बनाने वाला था, वो सिर्फ मूर्तियाँ बनाता था। लेकिन परमेश्वर ने जब उससे बात की कि हे अब्राहम, तू अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार को छोड़कर जो देश मैं तुझे दिखाता हूँ, उस देश की ओर आ। आज यदि हमारे जीवन में परमेश्वर को भी कोई हमें ऐसी आवाज़ दे, तो हम अपने घर बार, अपने परिवार को छोड़ के परमेश्वर के पीछे चलेंगे? कभी नहीं। हम बहुत से, क्योंकि हम कई दिन तो हम ये सोचते ही रह जाएंगे कि पर ये कैसा हुआ, हम अपने परिवार को कैसे छोड़ सकते हैं। मैं तो नौकरी करता हूँ, मेरा तो घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरी गाड़ियाँ हैं, मेरा ये है, मेरा वो है। हमारे पास बहुत से बहाने हैं। हम अपने घर परिवार को परमेश्वर छोड़ के, चाहे हम कितने भी धर्मी बने, चाहे हम कितना भी भवन में जाने वाले हों, हम हे प्रभु करते हो, हम सब कुछ करते हो, हम परमेश्वर के संगति में जुड़े हों, उसकी सेवकाई करते हों, उसके हर एक कामों को करते हों, तब भी यदि कोई हमें कहेगा कि अपने घर बार, अपने कुटुंब, अपने रिश्तेदार, अपने सब परिवार को छोड़ और जहाँ मैं तुझे ले चलता हूँ वहाँ चल, हम कहेंगे परमेश्वर पता नहीं, यहाँ तो मेरा सारा बसा बसाया घर है, मैं कैसे उठ के चला जाऊँ। हम बहुत से सवाल करेंगे। लेकिन आज मैं आपको अब्राहम के विश्वास के बारे में बताना चाहती हूँ कि उसका विश्वास देखिए। क्योंकि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, तब परमेश्वर ने उस आवाज़, जो परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज़ सुनाई दी, जो परमेश्वर की अब्राहम को, उस आवाज़ के मुताबिक
उस आवाज़ को सुनकर उस पे उसको अनसुना नहीं करना करके, वो भी क्योंकि अब्राहम एक धनी व्यक्ति था, कोई गरीब नहीं था जिसके पास कुछ नहीं था कि किराए पे रहता था कि चलो उठो और चलो। वो एक धनी व्यक्ति था। उसने अपने हर एक चीज़ को, अपने कुटुंब को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, अपने सब कुछ को छोड़कर केवल परमेश्वर की उस आवाज़ को पीछा किया, और विश्वास से ही वो अपने हर एक चीज़ को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चला। और परमेश्वर ने उससे क्या वायदा किया, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। जब हम जानते हैं कि अब्राहम का कोई बच्चा नहीं, अब्राहम की उम्र 75 साल, कोई स्कोप नहीं कि बच्चा भी हो पाएगा, क्योंकि दोनों की अवस्था उस बुढ़ापे की अवस्था की ओर आ गई। जो उन्होंने सोचा होगा कि अब बच्चा कहाँ, अब उनकी उम्मीद बिल्कुल ख़त्म, कि उनको ये आशा नहीं थी कि अब हमारे जीवन में कभी बच्चा भी होगा, क्योंकि हम तो इस अवस्था में आ गए, इस अवस्था में तो कभी बच्चा हो ही नहीं सकता। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की हर एक उस बात पर भरोसा किया कि परमेश्वर ने अगर कहा है मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझ में से एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तो बनाएगा। उसने अपने कुटुंब को, अपने परिवार को, अपने सब कुछ छोड़कर परमेश्वर पे भरोसा करके परमेश्वर के पीछे चला, और उस विश्वास के कारण वो धर्मी कहलाया। क्योंकि आज हम भी तो ऐसे ही हैं, हम सोचते हैं कि हमारा जो बिजनेस डूबा हुआ है वो कभी नहीं पनपेगा, कुछ नहीं हो पाएगा हमारे जीवन में। लेकिन आज आप वचन क्या कहता है, आपकी अवस्था आपके लिए योग्य नहीं होगी, परंतु परमेश्वर हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जब उसने लाजर की कब्र के बाहर आके मरियम ने और मार्था ने कहा, प्रभु तूने देर कर दी, अब तो कब्र में जाने का कोई फ़ायदा नहीं परमेश्वर, उसकी तो शरीर से बदबू आती है, हमारी कई चीज़ें मरी हुई हैं आज। लेकिन परमेश्वर जानता था, क्योंकि समाचार तो परमेश्वर को तभी मिल गया था जब लाजर बीमारी की अवस्था में था। लेकिन परमेश्वर ने, शायद वो उस बीमारी की अवस्था से अगर लाजर को उठाता तो कोई गवाही या कोई परमेश्वर की महिमा उसके जीवन से प्रकट ना होती, कोई असंभव काम नहीं उससे होता। लेकिन उस बीमारी, लाजर अपने मित्र की बीमारी की खबर सुनकर भी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा, हम 2 दिन और ठहरते हैं। अगर हमारे जीवन में यदि कोई काम नहीं हो रहा, किसी मरी हुई अवस्था में अगर परमेश्वर हमें जवाब अभी नहीं दे रहा, तो मेरे प्रियो आप ये समझ लो कि परमेश्वर एक बहुत बड़ी गवाही, एक बहुत बड़ा काम आपके जीवन से चाह रहा है करना। वो ऐसी गवाही आपके जीवन में तैयार करना चाहता है जिसे लोग देखकर परमेश्वर की वाहवाही करेंगे, परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करेंगे, परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा। जब उसने लाजर को आवाज़ की और अपने पिता की ओर देखा, ने कहा, लाजर बाहर आ। और हम सब जानते हैं वो पट्टियों से लिपटा हुआ, जब हम पुरानी उसके नियम को देखते, जब एक व्यक्ति मर जाता था तो उसके अंगों को अंदर से निकाल दिया जाता था, सुगंधित उसमें द्रव में रखा जाता था, अंदर से अंगों को सारा बाहर निकाला था। आप देखें कि परमेश्वर ने उस बिना अंगों वाला लाजर को जब आवाज लगाई, तुरंत पट्टियों से बंधा हुआ बाहर आया। हर असंभव बात को परमेश्वर ने वहां संभव किया, और लोगों ने देखा और परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर की महिमा की, और परमेश्वर का डर और भय आया उनके जीवन में। एक अद्भुत गवाही बनकर परमेश्वर ने लाजर को जब जीवित किया, उस आसपास के लोगों के बीच में एक अद्भुत गवाही बनकर खड़ा किया। आज जो भी चीज़ हमारे अंदर मरी हुई है,
शायद हमने सोचा कि हम बीमारी से चंगे नहीं हो पाते, ये बीमारी हमें ऐसी लगी है कि हमारी ये मृत्यु के साथ ही हमें ले डूबेगी। यदि आज हमारा कोई फाइनेंस डूब गया है, हम सोचते हैं कि अब हम कभी नहीं उठ पाएंगे, लेकिन परमेश्वर आज एक एक व्यक्ति को, जो आज इस वचन को सुन रहा है, एक एक व्यक्ति से बातचीत कर रहा है और बोल रहा है, शायद तेरे लिए असंभव होगा, परंतु मैं सर्वशक्तिमान खुदा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मेरे लिए सब कुछ संभव है। कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं। केवल विश्वास का कदम बढ़ाना है। जब हम विश्वास का कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाते हैं, वो हमारे आगे 10 कदम बढ़ाता है, लेकिन पहला कदम हमें बढ़ाना है। वो हमारे इस द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है। आप और यदि मैं उस द्वार को नहीं खोलेंगे तो वो चोर उचक्का नहीं जो प्रवेश करेगा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि आप और मैं द्वार को खोलेंगे तो हमारा परमेश्वर उसमें प्रवेश करेगा और हमारे जीवन को एक आनंद का जीवन बना देगा। आज यदि आप निराशा में, मैं नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर आज हर एक उस व्यक्ति से बात कर रहा है जो आज अपनी तमाम उन चीज़ों को, जो भी उसके लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर का वचन आज कहता है कि तेरे लिए संभव होगा, लेकिन मेरे लिए सब कुछ संभव है। यदि आज कोई विश्वास करेगा तो हर एक मरी हुई चीज़ यीशु के नाम से जीवित होने की होएगी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आइए हम सरों को झुकाते हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं। यदि आज कोई बीमारी है, बीमार की अवस्था में है, कोई आत्मिक निर्बल है, कोई शारीरिक निर्बल है, कोई फाइनेंस में गिरा हुआ है, हर एक उस व्यक्ति के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने हमें अब तक संभाला, अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षा प्रदान की। खुदा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, तेरे किए गए भलाई उपकारों के लिए धन्यवाद। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके उपकार भलाई को ना भूलना। तेरे उपकारों भलाइयों को याद करके खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जो पिता परमेश्वर, ये लोग परमेश्वर, जो भी जितने लोग खुदा आज इस वचन को सुनते हैं परमेश्वर, एक एक ये जीवन में खुदा तेरी चंगाई छुटकारा पाने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जिस प्रकार अब्राहम ने विश्वास के साथ कदम को बढ़ाया, एक एक जन परमेश्वर विश्वास के साथ तुझ में बने रहने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। आज का वचन सबके जीवन में बहुतायत से आशीष का कारण होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाला आपको देते हैं, यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु में सब आशीषित रहे। आमेन।